हेलो दोस्तों, आज भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी संशय और जिज्ञासा से भरा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जिस योग का उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह कोई नया नहीं है। यह सनातन ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया और आज मैं इसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सच्चे मित्र और भक्त हो। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हे माधव, आपका जन्म तो इस युग में हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ, तो आपने यह ज्ञान उन्हें पहले कैसे दिया? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वे याद नहीं है, लेकिन मुझे सब स्मरण है। मैं जन्म और कर्म से परे हूं, फिर भी अपनी योग माया के द्वारा युग युग में अवतार लेता हूं। जब जब धर्म का क्षय और अधर्म का उत्थान होता है तब मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। यह मेरा दिव्य नियम है। जो मेरे जन्म और कर्म के वास्तविक दिव्य स्वरूप को जान लेता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान का संबंध स्पष्ट करते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी जन जो सत्य को पहचान चुके हैं वे सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे यह जानते हैं कि कर्म का फल केवल आसक्ति से बंधा होता है, इसलिए वे आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। जैसे अग्नि में लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सारे संचित कर्मों को भस्म कर देता है। ऐसा ज्ञान केवल श्रद्धा, सेवा और विनम्रता से प्राप्त होता है। तुम्हें एक योग्य गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु अपने अनुभव से तुम्हें वह सत्य ज्ञान देंगे जो सभी संशयों को नष्ट कर देगा। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को समान रूप से देखता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सब में वही परमात्मा है। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करो और अज्ञान के अंधकार को दूर करो। युद्ध भूमि में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आसक्ति से रहित रहो। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने मन को परमात्मा में स्थित रखता है वह मुक्त और शांत रहता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, इसलिए उठो, संशय को त्यागो और ज्ञान से सुसज्जित होकर अपने धर्म का पालन करो। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही मार्ग तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। भाइयों और बहनों, आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और तनाव ने हमें घेर लिया है। हर कोई आगे निकलना चाहता है,
लेकिन इस दौर में हम अपने जीवन का असली उद्देश्य भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का चौथे अध्याय में दिया गया संदेश हमारे लिए एक दीपक की तरह है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। सोचिए, अगर हम हर काम का परिणाम सोच सोच कर डरते रहें तो मन का संतुलन कैसे बनेगा? चाहे आप छात्र हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या गृहिणी, गीता हमें यही सिखाती है कि फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कर्म करो। आज एक छात्र अगर परीक्षा में केवल नंबर सोचकर पढ़ेगा तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर वह पूरे मन से पढ़ाई करेगा तो परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। एक व्यापारी अगर सिर्फ मुनाफा सोचकर काम करेगा तो गलत रास्तों पर जाने का खतरा होगा, लेकिन अगर वह ईमानदारी से कर्म करेगा तो धन के साथ सम्मान भी मिलेगा। कृष्ण हमें बताते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्ञान वह अग्नि है जो अज्ञान और भ्रम को जला देती है। आज जब चारों तरफ सूचना और भ्रम का सागर है, हमें सही ज्ञान की जरूरत है। ऐसा ज्ञान जो केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे चरित्र और कर्म में दिखाई दे। और सबसे बड़ा संदेश है समान दृष्टि। जब हम ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सब में एक ही आत्मा को देखने लगते हैं, तब भेदभाव मिट जाता है, समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। इसलिए मित्रों, आइए हम सब गीता के इस अध्याय को अपने जीवन में उतारें, कर्तव्य करें, लेकिन आसक्ति छोड़ दें। ज्ञान लें, लेकिन अहंकार से बचें और जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलाएं। यही गीता का संदेश है। यही आज के जीवन में इसकी सच्ची महत्ता है।